जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सुख की चर्चा कर रहे हैं कि सुख कितने प्रकार का होता है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो सुख के ही लिए दौड़ रहा है। उसकी जितनी भी उठा पटक है, जितना भी वो ये सब कार्य करता है, चाहे वो अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, वो करता केवल सुख प्राप्ति के लिए है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। प्रत्येक जीव सुख चाहता है। आप और हम क्या चाहते हैं? हम सुख ही चाहते हैं। सुख की ही खोज में हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और दुनिया की ठोकर खाते रहते हैं। पर हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति सुख की ही प्राप्ति करना चाहता है। पर यहाँ पर उसको सुख की प्राप्ति वो करना तो चाहता है, पर उसके बदले उसे मिलता क्या है? उसे दुख की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख क्या होता है, वास्तविक सुख है क्या। तो श्री कृष्ण बताना उसको चाहते हैं कि सुख होता क्या है, क्योंकि आप और हम जिसकी खोज कर रहे हैं वो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किस विधि से मिलता है, किस प्रकार मिलता है, वो तो आप और हम जाने। क्योंकि आप और हम जहाँ जहाँ आप और हम ढूंढते रहते हैं तो क्या कहते हैं, उसे दुख की ही प्राप्ति होती है। प्रत्येक जीव को दुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर सुख की प्राप्ति होती कैसे है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं प्रकृति 3 गुणों से बनी है, जो कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो जो सुख के प्रकार होते हैं वो भी 3 प्रकार ही होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि बद्ध जीव जो है, जो माया वाला जीव है, जिसको माया ने पकड़ रखा है, श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो जीव है, कभी कभी श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा होता है कि वो इस माया को पार कर जाता है और मेरे दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण का कभी कभी ऐसा होता है। और ऐसी घटना कब घटती है? श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई संत के व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, कोई संत का आगमन हो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं उसकी कृपा से, संत की कृपा से, जब कोई विशुद्ध संत मिल जाता है। यहाँ पर आप और हम ध्यान दे करके इस बात को सुने कि भगवान ने क्या कहा है। तो यहाँ पर भगवान यही कहते हैं कि जब कोई विशुद्ध संत की प्राप्ति हो जाती है, विशुद्ध संत, क्योंकि आप और हम संत कई प्रकार के देखते हैं कि संत बहुत तरीके के होते हैं। जो भी माला धारण किए हैं, जिसने भी गेरुए वस्त्र धारण कर लिए हैं, वो संत ही होता है। तो आप और हम जानते हैं कि भाई संत की पहचान ये है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कैसा संत? यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं विशुद्ध संत चाहिए। जब विशुद्ध संत आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कहा है रामचरितमानस में, तुलसी बाबा कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलई परिते ही, राम कृपा कर चितवत जेहि। तो यहाँ पर राम जिस पर कृपा करते हैं उसको विशुद्ध संत की प्राप्ति होती है। तो विशुद्ध संत क्या होता है? क्योंकि आप और हम तो केवल और केवल वेशभूषा को जानते हैं, और आप देखते हैं कि वेशभूषा तो धारण की जा सकती है, वेशभूषा धारण कर लेना बहुत आसान काम है। पर यहाँ पर भगवान ये भी कह सकते थे कि किसी संत की प्राप्ति हो जाए, पर यहाँ पर तुलसी बाबा ने कहा विशुद्ध संत। अगर भगवान कृपा करेंगे तो संत नहीं, विशुद्ध संत देंगे जो आपको भगवान की प्राप्ति करा सकता है। तो यहाँ पर विशुद्ध संत जब कहा तो आप और हम क्या संकेत कर रहे हैं भगवान कि जिसने प्राप्ति कर ली हो मेरी, वो विशुद्ध संत है। जिसकी, संत का मतलब क्या है? जिसकी सारी समस्याओं का अंत हो गया हो, जिसकी कोई समस्या नहीं हो, जो आप और हमें समस्या लगी रहती है मायाकृत, उसको वो माया से परे हो गया हो, वो होता है विशुद्ध संत। जिसमें कोई भी मायाकृत गुण नहीं है, वो इस माया से परे है। ऐसा भगवान कहते हैं जब कोई संत होगा जो इस माया से परे होगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं वही आपको माया के पार ले जाएगा। संत आपको अनेक तरीके के दिखेंगे, कोई आपसे योग साधन की बात करेगा, कोई किसी चीज की बात करेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि विशुद्ध संत आपके जीवन में जब आएगा तो आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो अपनी कृपा दृष्टि से ही आप में परिवर्तन कर देगा। क्योंकि संत आते हैं, संत आप देखिए कि जिसके जीवन में संत आता है उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आप और हम भक्तों की कथा सुने तो उनके जीवन में संत आए और एकाएक उनका जीवन बदल गया। तो यहाँ पर भगवान उसी विशुद्ध संत का संकेत कर रहे हैं, क्योंकि संत कई प्रकार के आजकल और हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि संत कोई भी बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने इसीलिए कहा कि आप और हम सावधान होकर के इस मार्ग पे चलें, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं विशुद्ध संत जब आपके जीवन में आएगा तभी आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो विशुद्ध संत जब जीवन में आपके आएगा तो आप देखेंगे कि जो आपका मन है वो शांत हो जाएगा। जब आपके जीवन में कोई संत आएगा
तो जो विशुद्ध होगा, जिसकी खुद समस्याओं का अंत होगा, तो उसका कैसा होता है, उसका ऐसा भाव होता है कि वो आपके पास भी बैठेगा तो थोड़ी देर के लिए तो आपका भी मन शांत हो जाएगा, आपका भी मन एकाग्र हो जाएगा। जब आपका मन शांत हो जाए, आपका मन थोड़ी देर शांति की प्राप्ति कर ले, आपको उनके संग में शांति का अनुभव हो जो आपको भगवान की ओर ले जाए। यहाँ पर क्या कहते हैं कि संत कौन है, कि संत वही जो हरि जपावे और संत वही जो हरि मिलावे। यहाँ पर संत की एक ही पहचान है। अगर आपको लगता है कि कोई साधु संत आपको धन का आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर कोई आपको और खूब आपकी संपत्ति बढ़ जाए, आपका घर परिवार बढ़े, ये आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये विशुद्ध संत नहीं है। ये आपको संसार की तो प्राप्ति बढ़िया करवा सकते हैं क्योंकि इनके पास भजन का बल है, आपको करवा सकते हैं, पर भगवान की प्राप्ति आपको वही करवाएगा जो आपको इस माया के संसार से छोड़ने को कहेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि संत वही जो हरि मिलावे और संत वही जो हरि जपावे। जो आपसे ये कहता है कि आप भगवान का खूब भजन करिए, आप भगवान की सेवा करिए, आप प्राणी मात्र की सेवा करिए, तो भगवान कहते हैं कि संत वही है जो आपको मेरी ओर धकेल रहा है, जो आपको माया की ओर धकेल रहा है। वो कभी भी विशुद्ध संत नहीं हो सकता क्योंकि वो आपको माया में ही फंसाएगा। और संत का काम क्या है, इस माया से उबार लेना। जीव के एक आप देखिए क्यों भगवान को कहना पड़ा कि मोह से अधिक संत करे लेखा। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं तो भी पाप पुण्य को देखता हूँ, पर जो संत हैं, जो विशुद्ध संत हैं, श्री कृष्ण कहते हैं वो किसी पाप पुण्य को नहीं देखते, वो प्राणी मात्र पर कृपा करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के जीवन में कोई विशुद्ध संत आ जाता है तो उसको इस माया से छुड़वा लेता है, उसे दिव्य धाम की प्राप्ति करा देता है। चलिए यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो सात्विक सुख है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं यत तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमम तत्व सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसाजम। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि कैसा होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक सुख क्या है। सात्विक सुख श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा सुख है जो आपको जब आप आरंभ करोगे, तो श्री कृष्ण कहते हैं अग्रे मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं आरंभ करना। जब आप आरंभ करोगे तो श्री कृष्ण कहते हैं बिल्कुल आपको विष के समान लगेगा। आपको ये ऐसा सुख है जो आपको सुख नहीं लगेगा। जब आप इसकी शुरुआत करोगे तो श्री कृष्ण कहते हैं विष के समान लगेगा, पर इसका परिणाम कैसा है, इसका परिणाम अमृत के तुल्य है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अमृत के तुल्य इसका परिणाम मिलता है। पर जब आप शुरुआत करोगे, आप और हम देखें कि जब कोई साधु संत हमें नियम बताते हैं कि आपको 4 बजे उठना है, आपको मंगला करनी है, आपको श्रृंगार आरती करनी है, आपको ऐसा भगवान का भोग लगाना है और आपको इन चीज़ों को अभक्ष्य भोजन को त्याग देना है, आपको जो गलत चर्चा है वो नहीं सुननी है, आपको असत्य भाषण नहीं करना है, आपको कुसंगति नहीं करनी है। जब ये सब चीज़ संत आप और हमसे कहते हैं तो आपके हमारे लिए कितना कठिन पड़ जाता है इस कार्य को करना। और ये बिल्कुल विष के ही समान है। जो व्यक्ति देर तक सोता है उसके लिए सुबह उठना बड़ा कठिन कार्य है। जो दिन रात संसार का निंदा करता है, संसार का चिंतन करता है, उसके लिए भगवान का चिंतन, भगवान के भजन में बैठना उसके लिए विष के ही समान है। जो अभक्ष्य भोजन खाता होगा उसके लिए भगवान की केवल प्रसादी पाना, ये उसके लिए बड़ा विष के ही समान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ऐसा विष के समान लगता है। जब आप देखिए कि जो संत जन हैं, जब आप और हमें वो नियम बताते हैं तो नियम हमें क्या लगते हैं, आप और हम नियम देखें तो क्या नियम हमें प्रिय लगते हैं? नियम एक विष के ही समान लगता है कि ये तो विष पीने जैसा है, क्योंकि कोई जीवन अपनी तरीके से जी रहा था। तो यहाँ पर संत ने आकर के कहा कि भाई आप एक नियम अनुसार जीवन को जीजिए। जैसे कि आप 4 बजे उठिए, भगवान की आरती करिए, जो भगवान भोजन पाते वही पाइए, आप अन्यथा मत पाइए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आ जाती है, जब आपसे ये कहा जाता है कि भाई आप असत्य भाषण नहीं करेंगे, आप किसी के लिए निंदा के शब्द नहीं बोलेंगे, आप किसी से कटु वचन नहीं कहेंगे, आप सबको समान दृष्टि से देखेंगे, किसी से आप क्या कहते हैं अनर्गल वार्तालाप नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, जब आपसे ये कहा जाता है आपको इस तरीके से अपने आप को साधना है, आपको अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये विष के ही समान होता है। पर आप और हम देखें कि ये करते करते जब हम संत की कही बात को मानते हैं, उनके नियमों पर चलते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं जब हम चलते हैं तो वो चलते हैं, जब हम चला करते हैं तो उस मार्ग को कैसा विष के समान लगता है। आप और हम जब इस नियम को धारण करते हैं, जैसे कि संत कहते हैं कि भाई आपको इतनी माला करनी है, और जब वो माला करने के लिए कहते हैं तो आप और हम देखेंगे वो कितना कठिन हो जाता है।
पर इस कार्य को करते हैं तो वो विष के ही समान लगता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं विष के समान लग तो रहा है, पर जब इसका परिणाम आएगा, जब आप गुरुजनों की आज्ञा में रहोगे, नियम का पालन करोगे, जब इसका परिणाम आएगा तो परिणाम श्री कृष्ण कहते हैं अमृत के समान है। क्योंकि यहाँ पर जो भगवान का सतत भजन करता है, जो उनकी सेवा करता है, जो गुरुजनों की आज्ञा में रहता है, उसे क्या होता है, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो जन्म जन्म का दुख है, ये जीव का मिट जाता है, उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है, वो हमेशा के जीवन का ये दुख के जीवन से उद्धार पा लेता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये नियम धर्म जो है, आप देखिए कि जो संत जन है, जो तपस्या करते हैं, उन्हें कितना कितना कष्ट सहना पड़ता है। क्योंकि भक्ति मार्ग पर तो बस यही नियम है कि आपको कोई अनर्गल वार्तालाप नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी है, कुसंगति नहीं करनी है, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर जो संत जन है, जो तप करते हैं, उन्हें तो कितना कितना झेलना पड़ता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये है तो विष के समान, कितना कितना कष्ट झेलते हैं, पर क्या प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा जो परिणाम आएगा, तो भगवान कहते हैं परिणाम अमृत के समान है। तो वो परिणाम क्या आता है कि उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, उनके धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो जब ये प्राप्त होता है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अमृत के समान है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि सुख कैसा है, जो हमेशा रहे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप इस मार्ग पे चलोगे, जब आप भक्ति के मार्ग पे चलोगे, तो यहाँ पर जो नियम आपको यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि आप अपना मनमानी आचरण ना करें। जो गुरुजनों ने, जो संत जनों ने आपके और हमारे लिए एक परिपाटी बनाई हुई है, हम उसी का ही आचरण करें, हम उसी के अनुसार चलें, तभी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और जब हम उसके अनुसार चलेंगे तो जो हमारा जीवन था पहले, उसमें थोड़ी सी कठिनाई तो आएगी। और आप और हम देखते हैं कि बहुत कठिनाई आती है। लोग तरह तरह के कहते हैं कि हमें ये समस्याएं आ रही है, संसार ये कह रहा है। क्योंकि आप और हम भक्ति करते हैं तो संसार तरह तरह की बातें बनाने लगता है, आपको उल्टा सीधा कहने लगता है, आप कुछ भी नहीं करते उसके बाद भी आप पर इल्ज़ाम लगाता है। तो ये सब जो सहना पड़ता है, श्री कृष्ण का ये विष के समान है, पर आपको विष समझ करके इसको सहन कर लेना है। और सहन करने के बाद श्री कृष्ण रूपी अमृत की प्राप्ति हर जीव को होती है जो इस भक्ति मार्ग पर चलता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई ऐसा आचरण करता है तो फिर उसे मेरी प्राप्ति होती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं वास्तविक जिस सुख की चर्चा कर रहे हैं भगवान, जो सुख कहने योग्य है, तो श्री कृष्ण कहते हैं सुख कहने योग्य तो वही है जो हमेशा शाश्वत है, जो रहने वाला है। जिसके बाद दुख आ जाए वो सुख है ही नहीं, वो तो दुख का बुलावा देने वाला सुख है। तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर वो उस सुख की प्राप्ति करता है जो कभी क्षय नहीं होता है, वो दिन दिन बढ़ता जाता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।